हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो में जो बात करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे जो है अच्छे मार्क्स उठाया जाए, अच्छे नंबर कैसे लाया जाए। एक अच्छा नंबर लाने के लिए बच्चों को क्या क्या स्ट्रेटजीज होने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए कि ताकि वो लोग अच्छा एक मार्क्स ला सके। आज हम लोग जो इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे कि 12th क्लास के लिए अगर 12th का बोर्ड जो बिहार बोर्ड हुआ तो उसमें क्या कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। उसके अंदर आपका जो आता है फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, तीसरा आपका मैथ्स, चौथा आपका हो गया हिंदी और पांचवा इंग्लिश। ये आपका जैसे कि मैथ्स वालों के लिए हम बात कर रहे हैं, जिनका मैथ्स से है साइंस और जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से हिंदी, इंग्लिश आती हो। तो ये 12th क्लास का और एक है 10th क्लास का, 10th बोर्ड में भी क्या क्या पूछता है ध्यान समझिएगा। इसमें आपका मैथ्स रहता है, उसके बाद मैथ्स के में फिर रहता है साइंस, फिर रहता है सोशल साइंस, फिर रहता है आपका हिंदी, और फिर रहता है संस्कृत और रहता है आपका ऐसे इंग्लिश रहता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है बस 5 ही ठो, यही 5 का पूछता है, नंबर कैरी होता है एग्जाम में। इसका एग्जाम में कैरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसकी तैयारी फिर भी चाहिए, क्योंकि आगे आपको बहुत मदद करेगी इंग्लिश की तैयारी रहेगी। तो खैर चलिए, इसको हम लोग अभी नहीं बात करने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग इसको बात करेंगे। मैथ्स तो खैर सभी लोग पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, और साइंस भी मतलब पढ़ ही लेते हैं, और सोशल साइंस भी पढ़ ही लेते हैं। ये दोनों मेन सब्जेक्ट ग्रुप में आता है, जिसके लिए पढ़ना हम लोग बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब हमारा पॉइंट ये है कि कैसे जो है स्कोर करें, है ना, बोर्ड में कैसे स्कोर किया जाए। तो ऐसे देखा जाए तो एक चैप्टर अगर कहानी के पढ़ने से बहुत सारा 4-5 तो क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, है ना। इसमें देखो संस्कृत और ये दोनों स्कोरिंग, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, संस्कृत और हिंदी। आई थिंक जिसको और अच्छा समझ लगता है तो ये सोशल साइंस भी, ये तीनों जो आपके हैं ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इसको अगर टारगेट बनाकर इसको की करें तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बस बहुत सारा ध्यान लगा देते हैं इसमें, मैथ्स में, साइंस में लगा देते हैं ध्यान पूरा तरह से, और क्या इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मैथ्स क्या है, हमारा 100 मार्क्स का है, ये तो बात की बात है। और मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है तो बच्चे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट मैथ होते हैं, मैथ में अपने आप समझिए की तैयारी कर लेंगे अच्छी तरह से। साइंस में 80 मार्क्स का लिखित होता है लिटरेचर, और आपका जो है ओरल होता है, ओरल बोल रहे हैं, इसका जो प्रैक्टिकल होता है आपका 20 मार्क्स का होता है। चलिए प्रैक्टिकल को भी हटा देते हैं, ये तो स्कूल से मिल जाता है। अभी 80 मार्क्स है, इसके लिए आपको जो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिला के पढ़ना पड़ेगा, 80 मार्क्स तब आएगा, है ना। यहाँ पे सोशल साइंस में कितने हैं, तो सोशल साइंस में आपको 5 मिल जाएंगे, 5 या 4 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। कौन कौन, तो इसमें भी आपको जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, है ना। और उसके बाद आता है आपका एक और है आपदा प्रबंधन, है ना। तो आपदा प्रबंधन सहित, तो इस तरह की जो आपके देखिए कि इतना चीज़ें आ जाती है 5 था सोशल साइंस में। तो आप 5 की तैयारी कीजिएगा तब जाके आपको सोशल साइंस कंप्लीट होगा। वो भी इतना लिटरेचर से पूछता है 80 मार्क्स, और उसमें भी प्रैक्टिकल रहता है 20 मार्क्स। तो यहाँ पे हम लोग जो देखिए कि मैथ्स का तो खैर तैयारी कर लेते हैं आप लोग, साइंस में भी देखिए कि 20 मार्क्स ये प्रैक्टिकल हो जाता है, मेडिकल से आपको उसमें से 18-20 मिल जाता है। इसे में से आपको जो है अगर 80 मार्क्स एग्जाम दिए तो उसमें भी 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो वो भी सही है, ये नहीं कि साइंस नहीं पढ़ना चाहिए,
आपको सोशल साइंस भी वही तरह से, इसमें 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, है ना। अब आता है रह की बात हिंदी और इंग्लिश का। तो हिंदी में भी जानते हैं हम लोग तो इसका 60 मार्क्स जो होता है वो होता है ग्रामर से पूछता है ना, यानी कि व्याकरण से पूछता है, और 40 मार्क्स होता है किताब से 40 मार्क्स होता है, और ये होता है व्याकरण से आपका जो है इतना सारा पूछता है। तो अगर हम लोग जो है अपने मन से, अच्छे मन से, अगर किताब के जितना भी दिया है, कहानी वगैरह है, निबंध वगैरह है, जो भी चीज़ रहता है, व्यक्ति की चित्र रहता है, बहुत सारा रहता है, तो हम लोग किताब वाला आई थिंक अच्छे से कर सकते हैं, और किताब अच्छे से पढ़ ले। तो व्याकरण में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे, 6-7 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, और अच्छे तरह से इसका प्रैक्टिस भी रोज करें तो हम लोग अच्छा खासा नंबर इसमें उठा सकते हैं। तो आई थिंक अगर हिंदी में भी आए तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और उसमें भी आई थिंक हम लोग जो अगर 80+ है ना या 90+ आराम से ला सकते हैं हम लोग, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट। लेकिन अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, जैसे हिंदी, साइंस, मैथ में है पूरा 90 के पार है, 90+ है, 80+ है, पूरा है। लेकिन हिंदी और संस्कृत में जो कि आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें देखिए इसी में नंबर नहीं उठा पाते, जबकि मेहनत बहुत ही कम है। उन लोगों के पास माइंड में कीड़ा की तरह बैठ गया है कि संस्कृत, और जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी का जो कविता वगैरह हो गया, सब बहुत हार्ड है, नहीं हो पाएगा। जैसे देखते हैं अधिकतर बच्चों का जो संस्कृत में नंबर बहुत ही कम होता है, हिंदी में नंबर अधिकतर का कम होता है। तो हम लोग जो अगर विद्यार्थी अगर 2 सब्जेक्ट को टारगेट बनाए, हिंदी और संस्कृत, यहाँ तक सोशल भी ईजी पड़ता है, कहानी की तरह भी इसको, कहानी, इतिहास वगैरह, भूगोल वगैरह कहानी की तरह रट लेता है सब। तो ये 3 सब्जेक्ट को अगर अच्छी तरह से, ये तीनों या 2 को ही चलो मान लें, ये दोनों विषय में अगर अच्छा से मार्क्स 80+ या 90+ ला दें तो अच्छा तरह से आपका कम्प्लीटली रूप से बोर्ड मतलब अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, साइंस मैथ के चक्कर में हम लोग जो पूरा पढ़ जाते हैं। तो ये तो था रही बात 10th क्लास की। अब बात करते हैं 12th क्लास में भी। 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे आप जो है बायोलॉजी के लिए, यहाँ पे बायोलॉजी वाला जो है, अगर जो बायोलॉजी से लिए हैं तो उनके लिए आप मैथ्स के स्थान पर बायो हो जाता है, और जो मैथ्स से उनके जो है बायोलॉजी के स्थान पर मैथ हो जाता है। तो उनके लिए कहूँगा कि जैसे जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसकी तैयारी तो करिए ही, इसमें कीजिए तैयारी, इसका भी कीजिए तैयारी, और मैथ्स भी कीजिए, जिसका है सबसे मैथ से मैथ करेगा, जिसका बायो है बायो करेगा। बट ये 2 ठो यहाँ भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट ही है, इसमें तो, और इसमें 30 मार्क्स, जिसका बायो है उसका 30 मार्क्स, ये तीनों को तो एज अ प्रैक्टिकल मिल ही जाएगा। प्रैक्टिकल के थ्रू जो है 30 मार्क्स का हो जाता है एग्जाम, और ये होता है 70 मार्क्स का होता है लिटरेचर, लिखित। तो आपका 70 मार्क्स का लिखित हुआ, और 30 मार्क्स का हुआ क्या आपका प्रैक्टिकल। तो 70 मार्क्स को भी हम लोग बांटे तो ये 35 मार्क्स और 35 मार्क्स, हाफ ये हाफ ये। इसमें भी 70 क्वेश्चन रहेगा, तुमको 35 बनाना ही है, केवल 35 बनाना है। इसमें भी 70 मार्क्स के रहेंगे, केवल 35 मार्क्स से बनाना है। तो आई थिंक अगर इसको भी तैयारी करें तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री, ये तो बात की बात है ना, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और या जो बायोलॉजी जिसका मैथ वगैरह था, उनकी तैयारी तो पूरा करबे करते हैं। लेकिन 2 चीज़ को हम लोग जो है छोड़ देते हैं, उसको अंतिम में पढ़ते हैं। लेकिन आई थिंक हमारे विचार से उसको शुरू से ही थोड़ा थोड़ा करके चलना चाहिए। जैसे कि हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, ये दोनों आपका स्कोरिंग हो जाता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में आपका हो जाता है ये। तो स्कोरिंग है, हिंदी में स्कोरिंग है, इंग्लिश में स्कोरिंग है। हिंदी में क्या आपका जो है, जैसे मान लीजिए 10, 11, 12 कहानी है, ये सब हो जाते हैं। और हाँ एक बात, यहाँ भी आपको जो है 60 मार्क्स ग्रामर पोर्शन से आएंगे, यानी व्याकरण से 60 मार्क्स के ऊपर, और 40 मार्क्स आपका मात्र किताब से आएगा। व्याकरण में आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे संधि हो गया, है ना, समास हो गया, आपका प्रत्यय, उपसर्ग हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, है ना। और उसके साथ साथ निबंध लिखने के लिए आपका आ जाएगा, आपका उसके साथ साथ और निबंध के बाद आपका पत्र लिखने के लिए आ जाएगा, है ना। तो ये सारे आपको इसके अंदर आ जाते हैं। तो व्याकरण की आई थिंक हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, जैसे 8-9 क्लास से ही
व्याकरण को पढ़ाना स्टार्ट किया। 6-7 क्लास से ही आई थिंक व्याकरण की तैयारी चलती है। तो व्याकरण को यानी कंप्लीट करना और रिपीट 1-2 बार कर लेंगे अच्छी तरह से और रोज प्रैक्टिस करेंगे तो व्याकरण हमारा ऑलरेडी कमांड में आ जाएगा, है ना। आपकी किताब, रही बात किताब की, तो किताब को कहानी वहानी अगर अच्छा से पढ़ते रहें तो कहानी किताब वाला भी आई थिंक क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में भी जस्ट वही रहता है आपका, इसमें भी वही रहता है। 60 मार्क्स ग्रामर्स रहते हैं, ग्रामर्स रहते हैं 60 मार्क्स तक। आपका 40 मार्क्स रहता है बुक से रहता है 40 मार्क्स तक। तो यहाँ भी आई थिंक जो भी वॉइस, नरेशन, डिग्री, है ना, आपका प्रीपोजिशन, है ना, कंजक्शन, है ना, आपका उसके साथ सेंटेंस का इम्प्रूवमेंट, है ना, अब उसके बाद कॉमन एरर, है ना, उसके बाद वोकैबुलरी से आ जाता है एंटोसाइन हो गए सब, तो वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये वगैरह, है ना। तो ये सारा चीज़ आपके ग्रामर के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी भी तैयारी हम लोग जो है नरेशन, वॉइस, डिग्री वगैरह, प्रीपोजिशन वगैरह, है ना, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह हम लोग जो है नो करते रहते हैं। हाँ, इसमें से एक दो गो इम्पोर्टेंट आता है, जैसे प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, आपका कॉमन एरर हो गया। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तो उसको हम लोग अच्छा से कर लेंगे। अगर इसको एक अगर प्रैक्टिस करते रहें तो ये भी आई थिंक उतना हार्ड नहीं लगेगा। अब बुक से देखिए तो बुक का भी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे अगर, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। इसमें के अंतर्गत और भी क्या कहते हैं, जैसे आपका प्रेसिस लिखने के लिए आ जाएगा, इसका बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर ग्रामर के भी आपको आई थिंक जो क्लियरली हो ही जाएगा। तो ये ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसका प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से हम लोग जो है अगर तैयारी करें, हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत जैसे हो गया इसमें 10th क्लास में, और हिंदी और यहाँ पे इंग्लिश, है ना, इंग्लिश आप जो है 11th-12th क्लास में अगर इसको टारगेट बना, अगर इसको कर दे कि 80+ दोनों में ला दे 80++, तो दोनों में अगर 80++ आ जाता है तो इसका एक अच्छा खासा जो है नंबर आप उठा सकते हैं। ये दोनों को आप इंप्रूव कर देंगे। तो इसके साथ साथ हम बोले कि प्रैक्टिस जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये हो जाता है। तो इस वजह से कीजिए इसको, प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह से क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। अब जो है हम लोग को जो 1-2 महीना पहले क्या करना चाहिए जब टाइम बचे, तो क्योंकि अब टाइम तो बहुत कम बचा हुआ है, आई थिंक 3 महीना जो है बचा हुआ है, मात्र 3 महीना में आपको क्या करना चाहिए, चलिए उसके बारे में भी कुछ हम लोग बातचीत कर लेते हैं। देखिए, आपको 1 से 2 महीना पहले परीक्षा के 1-2 महीना जब बचे तो वहाँ उस समय नया चीज ना पढ़े, है ना, क्या बोले, नया कुछ ना पढ़े। आपको नया चीज कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आप 1-2 महीना में आप कुछ नहीं कर लो, नया चीज पढ़ कर कुछ नहीं कर लोगे, ये मैं बोल रहा हूँ कि नया चीज कुछ नहीं करना चाहिए, उसमें केवल रिपीट करो। आपने जितना भी अब तक पढ़ चुके हैं या जो भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह कहीं भी आप पढ़ते हैं, तो उनको वहाँ पे जो भी चीज पढ़ाया गया है उसको बस रिपीटेशन करें, सेट प्रैक्टिस करें, है ना। आपका मॉडल सेट आ गया, है ना, आपका जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करिए। किसी एक पार्टिकुलर चैप्टर को उठाइए, उसमें से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बस रिपीट करते चलिए। जो भी पढ़ाए जा चुके हैं, बड़े बड़े थ्योरीज पढ़ाए जा चुके हैं, फार्मूलाज होते हैं। खास करके आपको अगर जैसे मैथ्स में देखें, मैथ्स में जो सबसे ज़्यादा चैप्टर जो है, ज़्यादा जो स्कोरिंग एज अ स्कोरिंग चैप्टर के नाम से अगर चैप्टर देखें 12th वाला को अगर देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा कैलकुलस एक रीड होता है। एक तरह से 12th के मैथ का एक कैलकुलस रीड है, जिसका अगर कैलकुलस ही केवल अगर पूरी तरह से कंप्लीट है कैलकुलस केवल, तो वो अच्छा खासा पासिंग मार्क्स तो इजीली रूप से ला सकता है, जैसे केवल कैलकुलस ये है। तो ये हो जाता है। चलिए अब उसके बाद अगर बात करें, मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट, डिटरमिनेंट्स हो जाता है, डिटरमिनेंट्स हो गया। उसके बाद वेक्टर हो गया, वेक्टर्स, है ना। तो वेक्टर्स वगैरह इस तरह की जो फिर प्रोबेबिलिटी हो गया,
तो ये जो चैप्टर है ना थोड़ा थोड़ा आसान लगेगा। आसान के बाद अब जैसे कि इसमें आ गया रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, रिलेशंस एंड फंक्शन, रिलेशन फंक्शंस हो गए। तो इस तरह के जो चैप्टर्स हैं, जैसे इसका अगर फार्मूला केवल रट लो, फार्मूला रट लो और आसान समीकरण रट लो, तुम्हारा 100 ये तो मैं देख के देता हूँ कि इसमें से 10 या 12 या 15 नंबर के तुम्हारे खाली ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। अगर आपको फार्मूलाज वगैरह और छोटा छोटा जैसे कि हमने x का ऐसे हो गया, जैसे कि dx बोल दिया, इसका हो गया, या फिर x स्क्वायर जैसे dx हो गया, इस तरह का जो छोटा छोटा देखेंगे आप लोग खुद देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक उठा करके। तो यहाँ पे आपको कैलकुलस से उस तरह के सवाल मिल जाएंगे आपको, जो कि बार बार दोहराता है, बहुत बार फार्मूला दोहराया हुआ है ना। जैसे इसमें देखो कि कैलकुलस में इसका इनवर्स वगैरह का जो फार्मूला लॉग वाला का देखो, ये सब बहुत ही ज़्यादा पूछता है। तो आप कैलकुलस को अगर फार्मूला अच्छे से कर ले और बस प्रैक्टिस रोज करते रहे छोटे छोटे प्रश्नों का, तो आपका ऑब्जेक्टिव मैं बोलता हूँ कि 10 से 15 मार्क ऑब्जेक्टिव जो है ये इससे ये क्लियर करवा देगा। उसके बाद मैट्रिक्स से भी बहुत ज़्यादा 5-6 सवाल आई थिंक पूछ ही देता है ऑब्जेक्टिव में। आपका डिटरमिनेंट्स में भी पूछ देगा, आपको कम से कम 4-5 सवाल इससे भी पूछ देगी। वेक्टर वही वेक्टर हो गया और आपका प्रोबेबिलिटी, ये दोनों को मिलाकर भी आपको अच्छे खासे सवाल आ जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है अब रिलेशन फंक्शन में भी 1-2 सवाल कर देता है, 1-2 सवाल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, एक दो आई थिंक आपके सब्जेक्टिव में भी आ जाता है ना। तो आप इन सभी चैप्टरों को टारगेट करें, पहले उसको रिपीट करें अच्छे से रगड़े। ऐसे बात नहीं, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि बाकी सब चैप्टरों को छोड़ दें, नहीं, सब चैप्टर को रिपीट करना है, लेकिन आप जिनसे ज़्यादा नंबर अब क्वेश्चन आते हैं, चूँकि हमको हमारा व्यू क्या है कि अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करें, तो उसके लिए जैसे देखिए अच्छे मार्क्स लाने से क्या होता है, बहुत सारे कहेंगे कि अच्छे मार्क्स आ जाता है तो क्या होगा, अच्छा मार्क्स आ गया उसके बाद यही नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं और आपका मार्क्स ही कम आया, तो क्या होती है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है। पहला चीज़ ये समझिए, पहला चीज़ बच्चों को अगर अच्छा नंबर आ जाता है और वो पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर भी है, अच्छा नंबर आ भी गया अच्छा तरह से, तो पढ़ने पर ध्यान देगा वो, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगी अंदर से, उसको ज़रूर पढ़ेगा। लेकिन जिसका अच्छा खासा बेचारा जानता है, लेकिन उसका जब नंबर खराब आ जाता है ना, तो क्या होता है, मोटिवेशन डाउन हो जाते हैं। इसलिए अच्छे मार्क्स लाना आवश्यक होता है। तो उसके लिए हमने जो भी आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उसको मैंने बता दिया। उसके बाद हिंदी को आप बार बोलते हैं कि हिंदी को टारगेट बनाइए, हिंदी और इंग्लिश को टारगेट बनाना चाहिए। तो हिंदी इंग्लिश को करने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ ग्रामर का प्रैक्टिस कीजिए, है ना। आपका हिंदी का किताब जो है उससे पढ़िए, आपका ये क्लियर होगा। तो इस तरह की चीज़ें हमें जो करनी चाहिए ताकि आप जो है बोर्ड में अच्छे से स्कोर कर सकें। तो इस तरह से हम लोग जो मैथ्स की मैं बता दिए कौन कौन की पॉइंट स्कोरिंग चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर कौन कौन है, तो हम लोग ये सीख गए। अब मैथ्स के अलावा अगर हम बड़े बात करें हिंदी में, हिंदी भी एक तरह से अच्छा माना जाता है। तो हिंदी के लिए, हिंदी में जैसे कि मैंने बताया था कि हिंदी में आपको जो है 60 मार्क्स, सोचिए 60 मार्क्स यानी 60% समझिए कि वो केवल व्याकरण से आपको पूछते हैं, व्याकरण से पूछते हैं, व्याकरण से सबसे, और 40 मार्क्स ही आपको जो है बुक से रहता है, किताब से। तो व्याकरण में आपको जो है अच्छी अच्छी जो चीज़ें जैसे कि संधि समास है ना, आपका प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द है ना, आपका जैसे कि बहुत सारी चीज़ जो आपका व्याकरण में है, जो कि आई थिंक 5वीं-6वीं क्लास से आपको पढ़ते आ रहे हैं। तो वो सबकी अगर प्रैक्टिस थोड़ा था रोज अगर प्रैक्टिस, हम लोग जो आधा घंटा भी रोज प्रैक्टिस या एक घंटा, चलो 1 घंटा ही अगर प्रैक्टिस कर दें इसको अच्छी तरह से, 60 मिनट अगर रोज प्रैक्टिस करें, तो आपको जो है आप हम पूरा गारंटी सब बोलते हैं कि एक अच्छा खासा मार्क्स आप हिंदी में ऑब्टेन कर सकते हैं। बुक का भी आप रोज रीडिंग दीजिए। बुक पढ़ने से क्या होता है कि आपको पढ़ने का सबसे पहले तो एक अच्छी आदत बन जाएगी। अब बुक पढ़ना एक बहुत बढ़िया कला होता है। बड़े बड़े जो भी जितने विद्वान हुए हैं, आपका बुक पढ़ के ही आपको माइंड को अति की है, ये बढ़िया स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो बुक पढ़ना चाहिए।
बुक पढ़ने से आपको फायदा बहुत सारा हो जाएगा। इसमें सारे जो भी कहानी अच्छी तरह से मालूम हो जाएगी, और कहानी से ही क्वेश्चन पूछता है बाबू। तो कहानी के जो भी ये सब है मेन पॉइंट है, अगर वो याद रहेगा तो बहुत सारा आपका ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश में भी आपको देखिए, है ना, इंग्लिश में भी आपका 100 है ना जी, उसमें से भी आपका जो है 60 आपके ग्रामर पोर्शन से पूछता है। 60 मार्क्स तो ग्रामर पोर्शन से पूछ देगा, 40 मार्क्स आपका जो है हाँ इंग्लिश के बुक से पूछता है, बुक से क्वेश्चन आंसर। तो इसका भी आप लोग जो इंग्लिश का भी अलग से 10th में पकड़े होंगे कोचिंग वगैरह, तो उसको आप लोग ग्रामर तो बहुत दिनों से पढ़ते आ ही रहे हैं, इसमें बहुत सारा पार्ट हो जाते हैं, नरेशन वॉइस है ना, प्रीपोजिशन वगैरह बहुत सारा चीज़ आती है इसमें। आपका वोकैबुलरीज हो गया, है ना, इसमें प्रेसिस हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया, इस तरह से एसेज वगैरह हो गया है ना, नोटिस राइटिंग हो गया, आपका बहुत सारा एप्लीकेशंस वगैरह हो गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बुक से भी अच्छा चैप्टर का क्लियर कर दे, इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। तो इंग्लिश हिंदी एक स्कोरिंग है, मैथ भी एक स्कोरिंग है। मैथ विद्यार्थी अक्सर जो है कभी 90+ तो बहुत सारा ला देते हैं, अपना नॉर्मल हो गया है 90+, 80+ तो आ जाता है मैथ्स में भी। और कोशिश करें कि आपके हिंदी और इंग्लिश को भी और 80+ और 90+ लाने की प्रयास करें, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, इसे थोड़ा सा, और इसमें आप मार्क्स ज़्यादा ला सकते हैं। अगर रोज़ आप बोले कि 60 मिनट आप रोज़ अगर प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बैंक को रोज़ प्रैक्टिस कीजिए 60 मिनट, आपका अच्छी तरह से हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से 1-2 महीना पहले केवल प्रैक्टिस कीजिए, नया चीज़ कुछ नहीं पढ़िए। हाँ, और एक स्पेशल एक रूटीन बना लीजिए कि इस समय हमको ये पढ़ना है, इस समय हमको ये पढ़ना है, और 1 घंटा मात्र प्रैक्टिस दीजिएगा रोज़ हिंदी और इंग्लिश पर। 1 घंटा अगर मान लो, चलो इसका भी 1 घंटा अगर जोड़ ले तो 2 घंटा अगर आप आई थिंक आप हिंदी और इंग्लिश पर रोज अगर प्रैक्टिस कर दें तो आपका आई थिंक 80+ 90+ आराम से आ जाएगा। ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग के रूप में आप कर सकते हैं। बाकी आप जो अपने सब्जेक्ट में तो खुद माहिर होंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, बायोलॉजी वगैरह, तो वो सब आ जाएगा, क्योंकि आप पढ़ते तैयारी करते बहुत अच्छे तरह से। हम लोग ये दोनों खास करके हिंदी को इग्नोर करते रहते हैं, इग्नोर नहीं कीजिए, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है। तो इस तरह से तैयारी करें। और बाकी हम इस सेशन में ही अलग अलग टाइप से हम लोग जो छोटे छोटे प्रैक्टिसेस वगैरह ना लाते रहेंगे। कभी व्याकरण का प्रैक्टिसेस करवाएंगे, व्याकरण का अच्छी तरह से चलता रहेगा, कभी साइंस का ही प्रैक्टिस आएंगे, है ना, कभी कभी मैथ का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इस तरह से प्रैक्टिसेस आपकी चलती रहेगी, ठीक है। तो हम करवाएंगे, बस प्रैक्टिस ही करवाएंगे। अब आगे वीडियो आई थिंक कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन पर डालते रहें। तो खैर आज इतना ही रहेगा, आप लोग बस तैयारी कीजिए इस तरह से, और मन लायक पढ़िए और बोर्ड में अच्छे नंबर लाइए। धन्यवाद।